आवाज भी हाँ, मेरी आवाज आ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ जी। यस सर। तो सरस्वती माता का नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये इस साल मेंस में केस स्टडी आ सकती है, या इस तरह के काफी मुद्दे भारत में उठते रहते हैं। एक राज्य है जहां पर दो समुदायों के बीच जातीय हिंसा हो गई है। इसकी जड़ें एक ऐसे निशान आपको लगाना है, भूमि विवाद और राजनीति में लोग हाशिए में चले गए हैं। तो विवाद कहां से चालू हुआ? भूमि विवाद से चालू हुआ। ठीक है। उसके बाद स्थानीय झड़पें हुई और संघर्ष हो गया। उन उन लाइनों को आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है क्वेश्चन में ही, जो इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में देखो, इन द स्टेट ऑफ सम स्टेट, किसी स्टेट का नाम नहीं लेना है, एम्ब्रोल्ड द एक्सिलरेटिंग एथनिक वायलेंस बिटवीन टू मेजर कम्युनिटी। कितनी कम्युनिटी है? टू। कहां से चालू हुआ है? रूटेड इन लैंड डिस्प्यूट वन एंड पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन। जिन जिन लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनके लिए ये हुआ है। बढ़ा दे, इससे बड़े पैमाने में संघर्ष हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोग मरे हैं, जान माल का नुकसान हुआ है और लोग विस्थापित हुए हैं। अब जहां आप निशान लगाते हैं, इसी पर आपको केस स्टडी लिखनी है। क्या याद रखना है? जहां पर आपने निशान लगाया है, what began the local schemers have turned into a full scale conflict resulting into a widespread loss of life and displacement. बाहरी कार बाहरी कारकों ने हिंसा को और तेज कर दिया है, जिसमें सीमा पार नेटवर्क में संघर्ष को वित्त पोषित किया जा रहा है। यहां पर एक ड्रग्स कार्टेल अपने काले बाजार से अराजकता का फायदा उठा रहा है। तो अब ये दो दो प्लेयर और आ गए हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स has further intensified the violence, cross-border networks funding one, and conflict and drug cartel exploiting the chaos in fuel in the black market operations. तो इन्हीं को आपको एड्रेस करना है अपनी केस स्टडी में। केंद्र सरकार द्वारा एक क्या है, विशेष प्राधिकारी प्रभारी के रूप में आपके सामने पहुंचने पर जटिल स्थिति है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा हुई है, ये एक और चीज आ गया है। दोनों ही पक्ष बलात्कार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि विरोधी समुदाय का मनोबल गिराया जा सके। तो वन मोर क्राइटेरिया इज देयर, एज अ स्पेशल ऑफिसर इन चार्ज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यू फेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑन अराइवल। रिपोर्ट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस against women and children have emerged, with both sides using rape as a weapon of the war to demoralize the opposing community. Refugee camps housing displaced women are in dire condition, adding to humanitarian crisis. तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विस्थापित महिला और बच्चों को शरणार्थी शिविर, एक और वो आ गया। शरणार्थी शिविर में दयनीय स्थिति में है, जिससे मानवीय संकट बढ़ रहा है। स्थितियों को जटिल बनाते हुए खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि यहां पर विदेशी संगठन हथियार व धन भी मुहैया करा रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक हितों को अस्थिर करना है। Further complicating the situation, intelligence reports suggest that foreign organizations are supplying arms and funds to both the faction, aiming to destabilize the region for the own political interest. तो बाहरी तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है। अब एडिशनली पॉलिटिकल लीडर्स हैव अक्यूज ऑफ इंसाइटिंग वायलेंस टू गेन वोटर सपोर्ट। अब ये पॉलिटिकल लीडर भी आ गए हैं, ये एक पक्षों को बढ़ा रहे हैं ताकि इनको वोट मिल सके। ठीक है। इसके अतिरिक्त स्थानीय नेताओं को मतदाताओं समर्थन हासिल करने के लिए हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया गया है, जिससे शांति प्रयासों में जटिलता आ रही है। आपकी भूमिका शांति बहाल करना है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप, भारी वित्त पोषण, मीडिया की जांच एक और खिलाड़ी आ गया है ना। असाधारण महिलाओं के खिलाफ असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण बना हुआ गया है। दी गई स्थिति में निम्नलिखित का उत्तर दें।
Your role to restore peace, but political interference, external funding, and media scrutiny, particularly concerning violence against women, making it an extraordinary challenging task. In this given, answer the following. Identify the ethical issues कि क्या है, नैतिक मुद्दे क्या हैं। तो पहले नैतिक मुद्दे देखते हैं। मुद्दे का मतलब कुछ और नहीं, परेशानी। तो शुरू में एक कोट डाल देंगे आप इंट्रोडक्शन में, ठीक है। संघर्ष के समय सामाजिक सद्भाव अक्सर, सोशल हार्मोनी इज ऑफन टेस्टेड, महात्मा गांधी हैज सेड आई एन आई मेक दी होल वर्ल्ड ब्लाइंड, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को, ठीक है। इसमें इस केस स्टडी में हमें संघर्ष समाधान, न्यायपूर्ण शांति समाज जैसे एथिकल गवर्नेंस को देखना है। दिस highlights the importance of ethical governance in conflict resolution and creation of just peaceful society, कि हम किस तरीके से एक जस्ट पीसफुल सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। ये केस स्टडी उसकी ओर क्या डालती है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, प्रकाश डालती है। क्या डालती है? उसकी ओर प्रकाश डालती है। अब पहला क्वेश्चन, क्या क्या मुद्दे हैं? तो नैतिक मुद्दे, पहले स्थानीय समुदाय लड़ रहा है, हिंसा में उलझे हुए हैं, विस्थापित हैं और यौन हिंसा का शिकार है। तो फर्स्ट, स्टेक होल्डर एंड ethical issue, local community, two ethnic communities are embroiled in violence including displacement, people victim of sexual violence। तो ये हो गया मेरे प्यारे प्यारे पहले हितधारक और उसका मुद्दा। तो सीधा जिसको आप एथिक्स में मुद्दा कहते हैं या नैतिक मुद्दा कहते हैं, एथिकल चैलेंज कहते हैं, असलियत में समस्या होती है। क्या होती है? अब देखो हमने क्या इसी पे निशान लगाया था क्या? इन्हीं पे निशान लगाया हुआ है ना। तो आपने जितने अच्छे निशान लगाए हैं उसी से आपकी केस स्टडी बनेगी। क्या बात क्लियर हुई? बोलो यस। दूसरा, राजनीतिक नेता हैं, ये अपना हिंसा भड़का रहे हैं अपने चुनावी लाभ के लिए, है ना। तो पॉलिटिकल लीडर, लोकल पॉलिटिशियन एक्यूज ऑफ इंसाइटिंग वायलेंस फॉर पर्सनल गेन्स। तीसरा, बाहरी कारक है, ये क्या कर रहे हैं? विदेशी संगठन है, ड्रग का कार्टेल चलाते हैं, कालाबाजारी करते हैं, है ना, और आर्म्स प्रोवाइडर हैं। एक्सटर्नल एक्टर, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रग कार्टेल एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन। सरकार और सुरक्षा बल, ये भी एक है, इनका काम है शांति बनाए रखना, नागरिकों को सुरक्षा करना, जिसमें एक फेलियर नजर आ रहा है। इतनी बड़ी पैमाने पर हिंसा हो गई तो फेलियर ये ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी दे देगा। गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस tasked to maintain peace and providing protection to the civilian। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इंटरनेशनल बॉडी, जो इनका काम क्या है? रिलीफ मुहैया कराना है। तो क्या है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? बाहरी तत्व जो राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन कर रही है, भ्रष्टाचार, मानवीय संगठन जो राहत प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निकाय जिनका काम है ये पूरा करना, ठीक है, ये हितधारक हो गए। अब देखो नैतिक मुद्दों को और आगे समझाया गया है कि युद्ध के लिए महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। ये ठीक है? कोई भाई तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है तो इसका मतलब कोई ना उसकी महिला का जाके बलात्कार कर दोगे या बच्चों को पीटोगे, ये बिल्कुल अनैतिक है। इसीलिए लड़ाई क्या क्या होती है? आदमी आदमी से लड़ेगा, औरत औरत से लड़ेगी, है ना, और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही कहीं के भी नियम होते हैं। यही सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, यही तो होता है जो आम भी लड़ाइयां होती हैं। चिल्ड्रंस आर वेपन, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एक्सप्लॉइटेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गेन, एक्सटर्नल एक्सप्लॉइटेशन, वॉलेटिंग नेशनल सोवरेनिटी का इशू है, डिस्टेबलाइजेशन कर रही है। और करप्शन तो दिखाई दे रहा है पॉलिटिशियन में, सिक्योरिटी फोर्स में, ड्रग कार्टेल्स में और जस्टिस एंड गवर्नेंस में।
तो बेटा भ्रष्टाचार भी नजर आ रहा है सुरक्षा बलों में, राजनेता में और कार्टेल में, और पूरे भारत को क्या करने की वो है, डिवाइड, कमजोर करने की वो है। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये है क्या, दो, हाँ, कि आप ऑफिस ऑफ इंचार्ज हैं, व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन इन रिस्टोरिंग द पीस इन दी रीजन। आप प्रभारी हैं शांति बहाली के, क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए आपके पास क्या तरीका होगा। तो भाई भूमि का विवाद है और राजनीतिक रूप से भागीदारी लोगों की प्रॉपर नहीं है, कुक्की और मैती वाला ही विवाद है ये। यस सर, आपने बताया। तो अल्पकालीन कार्रवाई क्या है, तो दो भागों में बांटेंगे। पहले तत्काल उस एरिया को क्या करेंगे, सुरक्षा। तो तत्काल सुरक्षा में पहले अतिरिक्त बलात् तारित करेंगे ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा। तो short term plan, immediate security, deploy additional forces to protect civilian, establish of safe zone and restore order। दूसरा तरीका मानवीय सहायता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर शरणार्थी शिविर की स्थिति में सुधार करेंगे। शिविर तो वहां हैं पर वो सही से चल नहीं रहे, ताकि वहां पर चिकित्सा मिल सके, साइकोलॉजिकल सहायता प्रदान की जा सके, विशेषकर किसको, महिलाओं और बच्चों को। तो क्या ह्यूमैनिटेरियन एड, improve the condition in refugee camp by pertaining with the international organization to provide medical and psychological support especially to women and children, क्योंकि इनके साथ अत्याचार ज्यादा हो रहा है। संवाद, दोनों पक्षों को बुलाएंगे तनाव करने के लिए, नेताओं को बुलाएंगे और बोलेंगे शांति की बातें चालू करो, और उसके बीच में एक मीडिएटर अपॉइंट करेंगे। डायलॉग और मेडिटेशन यही करना होता है। फैसिलिटेटिंग इमीडिएट पीस टॉक बिटवीन कम्युनिटी लीडर, इंश्योरिंग द इम्पार्शियल मीडिएटर इज इन्वॉल्व इन डी एस्केलेटिंग दी टेंशन। ये काम हो गया जी पहले। अब आइए लॉन्ग टर्म, उस इलाके में क्या हो, स्थानीय शासन जो कमजोर हुआ पड़ा है मजबूत लाएंगे। मानवाधिकारी सुरक्षा के लिए पारदर्शी निर्णय लेने के लिए उल्लंघनकर्ताओं पर, जिन्होंने भी यौन और बच्चों के लिए किया है, उन पर क्या चलेगा, केस चलेगा, चलाना ही पड़ेगा ना। इंस्ट्रूमेंटल रिफॉर्म, स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट, फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोसिक्यूट। जिन्होंने भी वायलेंस फैलाया है उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, है ना। क्या चलेगा, हाँ। अब जो हमारी केस स्टडी चालू कहां से हुई है, ये देखो। केस स्टडी का पहला ही पॉइंट क्या है, भूमि का विवाद है और राजनीतिक लोग से एम्पावर नहीं, है ना। तो यानी वो इलाका कैसा है, पिछड़ा हुआ है। तो पिछड़े हुए इलाके को ठीक करने के लिए मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्या किए जाने की आवश्यकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या, आर्थिक विकास। हाशिए और भूमि विवाद के कारणों को संबोधित करेंगे, क्यों भाई भूमि के विवाद हैं, गरीबी को कम करेंगे, और वहां पर सामाजिक सेवा, लोग एजुकेशन में जाएं, हेल्थ में जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, तभी तो हाशियाकरण जो हो रखा है उसको दूर होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, social service to address the underlying cause of marginalization and land dispute, reducing poverty and fostering stability, है ना। या यहाँ क्या करेंगे, डीपीएसपी, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी। आपको राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत के तहत हमको क्या करना है, मदद करनी है लोगों की, है ना। हमारा भारत एक कल्याणकारी राज्य है। हाँ, लोगों के मौलिक यहाँ पर जहाँ लोगों की जान जा रही है ह्यूमैनिटेरियन में, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लिख देंगे, एक जगह फंडामेंटल राइट लिख देंगे, है ना। मानवीय सहायता में क्या लिखेंगे, कंपैशन से गाइड होंगे, कंपैशन से गाइड होंगे, है ना। और क्या कहते हैं, आर्थिक विकास में लिख देंगे, डीपीएसपी को लिख देंगे, है ना। अमर्त्य सेन को लिख देंगे कि भाई लोगों का सामाजिक सेवा में हो।
और जो वी कट्टरपंथी हैं इनके लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देंगे। वी कट्टरपंथी को कम करने के लिए जो वो रेडिकलाइजेशन का उल्टा होता है डी रेडिकलाइजेशन, उसको कम करने के लिए एजुकेशन। यहाँ लिखेंगे रेडिकलाइजेशन के लिए किसी ने काम किया हो, किंग मार्टिन लूथर किंग ने काम नहीं किया है, नेल्सन मंडेला ने किया है कि कम्युनिटियां आपस में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कितना काम किया। तो इन सब आदमियों का नाम लिख के हम केस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। बीच बीच में हमको एथिकल प्रिंसिपल के लोगों के बारे में भी लिखना होगा। अब आइए सहिष्णुता कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले भाई आपस में बातचीत करेंगे, इनके बीच में समझौता कराएंगे। ये जो दोनों पक्ष हैं बगैर समझौता कराए हुए नहीं होगा। तीसरा पक्ष भारत सरकार हो गई ना, तो तीन पक्षीय समझौता कराएंगे। तो हीलिंग एंड रिकंसिलियंस, टॉलरेंस अलाउंग कम्युनिटी टू रिकॉग्नाइज ईच अदर ह्यूमैनिटी की हम सब भारतीय हैं, हील करेंगे उनको, ट्राइपाइट एग्रीमेंट कराएंगे। फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए क्या करेंगे, धर्मनिरपेक्ष आयोजन, टॉलरेंस को बढ़ावा देने के लिए मेरे प्यारे, प्रिवेंटिंग फ्यूचर conflict by promoting respect for the diverse point of view, peaceful coexistence, tolerance, help, सेकुलर इवेंट ऑफ फेस्टिवल, अनेकांतवाद को बढ़ावा देंगे, जैनिज्म का वाद को बढ़ावा देंगे, है ना। फॉस्टरिंग यूनिटी, कि भाई एक हो जाओ। भारत का एक प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कैसा भारत, एक भारत। हाँ, एकता को बढ़ावा देने के लिए हम इंटर कम्युनिटी प्रोग्राम चलाएंगे कि एक दूसरे के कल्चर को हम सुने, उसके बारे में जाने। भारत का भी एक प्रोग्राम है जिसके बारे में आप लिखेंगे यहाँ, इंटर कम्युनिटी प्रोग्राम प्लस एक भारत श्रेष्ठ भारत। और बार बार डायलॉग को प्रमोट करेंगे। टॉलरेंस किससे बढ़ती है कि आपस में जो भी शिकायतें आ रही हैं भविष्य को लेकर, उसमें क्या हो, बातचीत से जुड़ी। जैसे भारत का एक प्रोग्राम है आकांक्षी जिला, empowering dialogue, tolerance, promote open communication where and grievances can address through the destructive conversation rather than violence। तो कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेकर आए। तो ये आकांक्षी जिला प्रोग्राम, इंटर स्टेट कार्यक्रम, सेकुलरिज्म और बड़ा समझौता, ये मेन है। फिर कंक्लूजन में हम जॉन रॉल्स को लिख सकते हैं, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन as a truth of systems of thoughts. True peace in conflict regions can only be achieved when justice, tolerance, humanity are upheld, fostering an environment where all can thrive in harmony. तो जॉन रॉल्स ने जैसा कि कहा है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है और विचार प्रणालियों का पहला सत्य है। सच्ची शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब न्याय, सहिष्णुता, मानवीय गरिमा को बनाए रखा जाए, जिसके लिए एक ऐसा वातावरण बनाए जहां सभी को सद्भाव फल और फूल सके। ऐसे लिखना है जैसे लिखा हुआ। और क्या, और ये आप एग्जांपल में डीपीएस भी दिखाने, बिल्कुल ऐसा अंडरलाइन कर। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी एथिकल फिलोसफर का, कहीं आर्टिकल लिख दिया, कहीं किसी पॉलिटिकल फिलोसफर को लिख दिया, कहीं पर क्या कहते हैं किसको लिख दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक अखंड भारत की संकल्पना को हम बनाए रखेंगे। ठीक है, कहीं सरदार पटेल को लिख दो, भारत को एक करना है। महिलाओं और बच्चों के साथ यौन हिंसा हो रही तो विवेकानंद को लिख दो, कि किसी गांधी को लिख दो, कि किसी देश को में महिलाओं की स्थिति कैसी है, उसी से पता चलता है देश की स्थिति कैसी है। फेमिनिज्म गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फेमिनिज्म, मतलब फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, नारीवाद है ना, नारी। हाँ, तो फेमिनिस्ट अप्रोच अपनाएंगे कि महिलाओं का के साथ कैसा हो, बढ़िया तरीके से हो। हाँ, मीडिया को भी बताएंगे एथिकल कॉर्पोरेट लॉ, हाँ है ना, मीडिया एथिक्स का वो पालन करे, ये नहीं उठा के दिखा रही है ना। भारी वित्त पोषण आ रहा है, या तो दिखाएंगे गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैकियावेली। और भारत का कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, कि हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग नेशन की नींव रखना है, बाहर से हम आने पैसा नहीं देना है। तो वहां मैकियावेली को लिख दो, वहां पर कोट चाणक्य को लिख दो,
तो कई सारे हर जगह पर थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस आप दे सो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। लिखते रहिए, सबमिट कराते रहिए, और कोई भी कैथिक्स के कोर्स में इंटरेस्टेड है तो हमारा जल्दी आ रहा है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।